ओके फ्रेंड्स, तो आज हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहले तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी का यहाँ पर मैं एक टॉपिक लेकर आया हूँ आप सभी को लिए, और उस टॉपिक का नाम है नंबर सिस्टम। देखो भाई, आज हम लोग पढ़ने जाएंगे नंबर सिस्टम। इस नंबर सिस्टम में हम लोग टाइप वाइज चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। टाइप वाइज चीज़ों को पढ़ेंगे। जो पहला टाइप आएगा, मैं आपको नंबर संख्याओं से ना स्टार्ट करके, जो पहला टाइप है, आज हम लोग पहले टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है नंबर ऑफ ज़ीरो। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ यानी शून्यों की संख्या ज्ञात करना, दाएं से शून्यों की संख्या ज्ञात करना। तो अगर ऐसे दाएं शून्य संख्या ज्ञात करने का जो कॉन्सेप्ट है, जरा समझिएगा। अगर मैं आपको कहूँ कि शून्यों की संख्या बताइए, जैसे अगर मैं कहूँ कि 1589208 में दाएं से शून्यों की संख्या बताइए, तो दाएं से अगर मैं आपसे शून्यों की संख्या पूछूंगा तो शून्यों की संख्या आप इकाई अंक से काउंट करना शुरू करेंगे। तो चूंकि देखिए इकाई अंक पे 8 बैठा है, दाएं पे 0 बैठा है, चूंकि हमें इकाई अंक से काउंट, तो हम कह सकते हैं कि दाएं से शून्यों की संख्या शून्य, अर्थात एक भी शून्य नहीं है। जैसे अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल आपको बताऊं, यहाँ पे कहूँ कि 150089000 लिखूँ, मैं कहूँ कि दाएं अंक से आप शून्यों की संख्या बताइए, तो आप कहोगे दाएं अंक से शून्यों की संख्या 1 2 3, यानी कितने शून्य हैं आपके पास? 3। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब शून्य का कॉन्सेप्ट क्या है? शून्य का मतलब 10, शून्य का मतलब 10, और 10 का मतलब 5 गुणे 2। आपको पता है कि 10 ही तो, 10 का मतलब ही तो 5 गुणे 2 होता है। 5 गुण जितने, यानी यहाँ पे देखिए 5 एक बार है और 2 एक बार है, तो शून्य कितनी बार है? एक बार है। तो अगर मैं कहूँ कि 5 गुणे 2 अगर 10 देता है, यानी एक शून्य देता है, यहाँ पे अगर मैं शून्यों की संख्या लिखूं, शून्यों की संख्या, तो अगर मान लीजिए 5 एक बार था, 2 एक बार था, तो 10 कितनी, जीरो कितनी बार मिला? एक बार मिला। अगर मैं कहूँ कि 5 दो बार है, 2 दो बार है, तो शून्य कितने मिलेंगे? 2 जीरो मिलेंगे। अगर मैं कहूँ कि 5 तीन बार है और 2 भी 3 बार है, तो शून्य कितने मिलेंगे? आपके 3 बार मिलेंगे। क्लियर है? तो याद रखिएगा, जितने यहाँ पे देखिए एक जोड़ा बना, यहाँ एक जोड़ा बना तो एक जीरो, दो जोड़े बनेंगे तो दो जीरो, तीन जोड़े बनेंगे तो तीन जीरो। लेकिन अगर मान लीजिए ये अलग अलग हुआ, जैसे अगर मैं कहूँ कि 5 आपका 9 टाइम्स है और 2 आपका 29 टाइम्स है, तो अब आपके कितने जोड़े बनेंगे? तो आप कहोगे 9 जोड़े बनेंगे। 9 जोड़े का मतलब कि जीरो की संख्या कितनी होगी? 9 बार होगी। ये बात क्लियर हो गया? आई होप क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे एक जो नेक्स्ट जो चीज़ आती है, उसका नाम है फैक्टोरियल। नेक्स्ट क्या आता है? फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? क्रम गुणज। फैक्टोरियल का मतलब होता है क्रम गुणज। अब जरा समझिएगा, जैसे अगर आपसे कहा जाए कि एन, इसे जो है या तो ऐसे और या तो इस तरीके से व्यक्त कर, जैसे मैं कहूँ एन फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है, तो एन फैक्टोरियल की वैल्यू देखिएगा ऐसे हो जाए कि एन, n-1, n-2, n-3 डॉट 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 3 × 2 × 1। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि 5 फैक्टोरियल की वैल्यू बताइए, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 × 2, सॉरी 5 × 4 × 3 × 2 × 1, यानी टोटल कितना आ जाएगा? 130। अब यहाँ पे हमें फैक्टोरियल की वैल्यू याद करने से मतलब नहीं है। यहाँ पे जो सीरीज़ की बात करें, अगर हम सीरीज़, सीरीज़ का मतलब श्रेणी, यहाँ पे जो जनरली आपसे क्वेश्चन दिए जाते हैं वो सीरीज से दिए। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9 × 10, तो क्या मैं इसे, जैसे ये सीरीज कह दे कि इस सीरीज में को अगर परस्पर गुणा किया जाए, परस्पर गुणा किया जाए, तो दाएं से शून्यों की संख्या कितनी होगी? तो दाएं से शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो आपको यहाँ पर बताना है। तो अब एक चीज़ देखिएगा, शून्य का मतलब 5 और 2,
अब अगर इस चीज़ को नोट कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, इसके पीछे का रीज़न क्या है वो भी बता दूंगा। तो इसके मतलब आपको कभी भी सीरीज़ ऐसी दिखे कि जो प्राकृतिक संख्या की हो, प्राकृतिक संख्या का मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे चल रही है, तो ये प्राकृतिक संख्या की सीरीज़ है। कभी भी प्राकृतिक संख्या की सीरीज़ देखकर अगर आपको शून्यों की संख्या पूछी जा रही है, तो इसका मतलब आपको यहाँ पर 5 की संख्या पूछी जा रही। क्यों 5 की संख्या? आप कहोगे 2 क्यों नहीं पूछा जाएगा? तो देखो, जो कम होगा, जैसे हमने यहाँ पे यही तो सीखा था, हमने यहाँ पे यही सीखा है कि जिसकी संख्या कम होगी उतने ही जीरो मिलेंगे। देखिए, जोड़ा कितना बना था? 9 ही जोड़ा बनेंगे, इसलिए 9 ही जीरो मिलेंगे। उसी तरह यहाँ पर अगर हम 2 की बात करें तो 2 इसमें बहुत है, देखिएगा, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर। इसका मतलब इसमें 2 की भरमार है। तो हमें चाहिए अब 5। और 5 के लिए देखो क्या कर सकते हैं कि 5 निकालने के लिए, जैसे अगर मैं पूछूं कि इस सीरीज में कितनी संख्याएं हैं जो 2 से विभाजित हो रही, तो इस जो फैक्टोरियल 10 है इसके खाली 10 लिखिए, और इस 10 में आप 2 से भाग कर दिए, तो कितना आया आपके पास? 5। तो इस सीरीज में 5 ऐसी संख्याएं हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। पहली संख्या खुद 2 होगी, फिर 4 होगा, 6 हो गया, 8 होगा, और फिर कौन होगा? 10 होगा। अब यहाँ पे निकालते हैं कि यहाँ पे हमने निकाला है 2 की संख्या। अब निकालेंगे हम 5 की संख्या। अब निकालेंगे 5 की संख्या। तो 5 की क्या करना है कि आपको इसी 10 में, ये फैक्टोरियल मैं नहीं लिख रहा हूँ, 5 से भाग कर देते, कितना आया? 2 आया। इसमें इसका मतलब इस सीरीज में ऐसी 2 संख्याएं जो 5 से विभाजित होती हैं। तो 5 से विभाजित होने के लिए एक तो खुद 5 है, दूसरा कौन है? 10 है। तो बताइए दोनों में से कम कौन? तो दोनों में से छोटा कौन है? तो दोनों में से छोटा जो है वो 2 है। तो इसलिए शून्यों की संख्या कितनी मिलेगी? शून्यों की संख्या, तो आपको इसमें कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। बोलो भाई, बात समझ पा रहे हैं? तो आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब उस पर बेस्ड हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, उनको फटाफट कर लेते हैं। तो बहुत आसान टॉपिक है, बहुत कठिन नहीं है, और कठिन भी होगा तो उसे आसान बना दिया जाएगा। चलिए देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन आपके पास, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन आपके पास है। पहला क्वेश्चन क्या है कि एक दो तीन चार सौ लेकर मतलब 100 तक की संख्याओं को अगर परस्पर गुणा किया जाए तो अंत से शून्यों की संख्या कितनी प्राप्त होगी हमें। ये एसएससी में आपके 2009 में पूछा गया है। तो आपको पता है कि यहाँ बोला गया 1 × 2 × 3 × डॉट 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 कहाँ तक है? इंटू 900 तक है। तो क्या मैं इसे 100 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ? और 100 फैक्टोरियल लिख, यहाँ 100 फैक्टोरियल नहीं लिखते हैं, यहाँ पे खाइए, इसमें हम 5 से भाग करेंगे तो कितना आया? 20। अब एक चीज़ ये भी है, कुछ लोग कहेंगे कि ये 20 आंसर होगा। नहीं, ये 20 आंसर नहीं होगा। आपको तब तक विभाजित करते जाना है जब तक भागफल 5 से छोटा ना आ जाए। तो यहाँ 20 आया तो 20 में फिर 5 से भाग करेंगे तो कितना आया हमारे पास? तो कितना आया? 4। अब हम इसको क्या करेंगे? सिंपली जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद कितना आया? 24। इसका मतलब इस पूरी सीरीज में 5 की संख्या 24, यानी 5 24 बार आएगा। इसका मतलब ज़ीरो भी आपको कितनी बार मिलेगा? तो ज़ीरोज़ भी आपको मिलेंगे 24 बार, और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 से लेके 1000 तक है। इसका मतलब 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डॉट 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 कहाँ तक गए हम लोग? 1000 तक गए हैं। ये भी आपका एसएससी में पूछा है, 2005 में पूछा है। तो अब देखिएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 1000 फैक्टोरियल। इसको मैं लिख सकता हूँ 1000 फैक्टोरियल। इसी 1000 में 5 से भाग करना है, तो 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 200। फिर इस 200 में 5 से भाग करेंगे तो 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 40। फिर 40 में फिर 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 8। अब 8 में जब 5 से भाग करेंगे तो 5 1 के 5, याद रखिएगा हमें केवल भागफल से मतलब होता है, शेषफल से नहीं। अब इन सभी को जोड़ दीजिए। सभी कहने का मतलब 200 प्लस 40 प्लस 8 प्लस 1 यानी 249, और यही सवाल का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 249। क्लियर है? कोई दिक्कत? कभी कभी चीज़ें बनी बनाई दी जाती हैं, जैसे इस क्वेश्चन के बारे में देख लीजिए। जैसे कहा जा रहा है कि 187 में अगर 5 की पावर n से पूर्णता विभाजित है तो इनका मान ही बताइए। तो आपको क्या करना है? 187 को 5 से डिवाइड करना है। तो हो जाएगा 5 तिया 15, 3 बचा, 5 सते 35। फिर आपको ये 37 को 5 से फिर विभाजित करना है। तो ये कितना आ जाएगा? इसको 5 से विभाजित करेंगे तो 5 सते 35, फिर
7 को फिर 5 से, क्योंकि 5 से बड़ा है, तो कितना हो जाएगा, 5 एक के 5। अब फिर इसको सिंपली हम ऐड कर देंगे, तो 7 दूना 14, एक 15 का 5, एक आया, और ये कितना हो जाएगा, 45। यानी हमें यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी n बराबर कितना हो जाएगा, 45। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45, और ये इस सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक। तो जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन ये भी एग्जाम में आ चुका है कि एक 80 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो अब आप क्या करोगे, 80 में डायरेक्ट 5 से भाग करोगे, तो 80 में 5 से भाग करोगे तो हो जाएगा 16 पचे 80, 16। और फिर 16 में फिर 5 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 तियाँ 15, तो यहाँ 3 आ जाएगा। इनको सीधे जोड़ दीजिए, टोटल हो जाएगा 19, यानी इसमें शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 19 हो जाएगी। ठीक है, इसमें शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 19 हो जाएगी। क्लियर। जैसे पिछला क्वेश्चन था वैसे ये भी था। ठीक। अब थोड़े से क्वेश्चन को मैं घुमाता हूँ, जैसे ये देखिए, इस क्वेश्चन के बारे में देखिए। अब सीरीज 1 से शुरू नहीं है, अब जब सीरीज 1 से शुरू नहीं है तो यहाँ पे सीरीज 2 से शुरू है। तो अब आपको मैं थोड़ा सा कॉमन लेना, देखिए आपने प्लस का कॉमन लेना आपको आता होगा, अब मैं आपको गुणे में कॉमन लेना सिखाता हूँ। जैसे अगर कहा जाए कि 2 × 4 × 6 है, इसमें से 2 कॉमन लेना है, या 2 को हटाना है, या 2 को निकालना है, तो देखो कैसे निकालते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं 2 × 1, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2 × 2, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2 × 3। तो देखो 2 2 2, तो 2 कितनी बार, तो टोटल 8 होगा, यानी मैं 2 की घात यहाँ पे 3 लिख सकता हूँ, और अंदर क्या बचेगा 1 × 2 × कितना लिख सकते हैं 3, यानी हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू यहाँ पे लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल। बोलो भाई लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है। तो अगर इस चीज को देखो, यहाँ इस चीज को हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आप आखिरी नंबर को देखो, आखिरी नंबर, इसको, इस 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस 6 को लिख सकता हूँ 2 × 3 लिख सकते हैं। तो यानी 2 की पावर कितना आएगा 3, और अंदर जो ये जो नंबर बचा है यानी उतना ही फैक्टोरियल भी बचेगा, यानी मैं इसे डायरेक्ट लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 और बगल में 3 फैक्टोरियल। देखिए हमारे ना क्वेश्चन कहाँ से गया है, 2 से लेके 200 तक गया है। तो डायरेक्ट आप 200 को डायरेक्ट आप 200 को ऐसे ब्रेक करिए, दो दो गुणे कितना हो जाएगा 100, यानी 2 की पावर 100 तो बाहर होगा ही, और अंदर क्या हो जाएगा, अंदर हो जाएगा 100 फैक्टोरियल। और अभी अभी हम लोगों ने सॉल्व किया है कि 100 फैक्टोरियल में जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 5 से भाग कर देंगे तो कितना आएगा 20, और 20 में फिर 5 से भाग कर देंगे तो कितना आएगा 4। इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 24, और यही सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक, बात समझ पा रहे हैं कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ये भी देख लीजिए। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल क्या है कि 2 4 6 8 250 तक गया है। तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट 250 को ऐसे ब्रेक करना है कि 2 × 125 हम लिख सकते हैं, यानी होगा क्या कि 2 की पावर 125 हो जाएगा, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 125 फैक्टोरियल हो जाएगा। अगर 125 फैक्टोरियल में हमें शून्यों की संख्या निकालनी है तो 5 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, और फिर 25 से भाग करेंगे तो 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 5, और फिर 5 में 5 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा। आपको ये चीज़ याद रखना है कि आपको तब तक विभाजित करते जाना है जब तक यह 5 से क्या ना हो जाए, छोटा ना हो जाए। तो टोटल कितना हो गया 31, और यही आपका आंसर हो गया, यानी आपका भागफल 5 से छोटा ना हो जाए, यानी 31 आपका आंसर हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। आई होप, अच्छा जो भी अच्छा बुरा जो भी जैसा लगेगा, जो कि देखिए इस लॉकडाउन में सब जुगाड़ से ही चल रहा है, मैं भी घर पे बैठकर मैं सोच ही रहा था कि मैं क्या करूं। अच्छा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ भी है, लास्ट में मैं बताऊंगा कि आपको कैसे मेरी क्लास नोट्स प्रोवाइड होगी, तो उसमें मैं आपको इस चीज़ को बताऊंगा। देखिए अब जैसे ये क्वेश्चन रहा आपके पास कि 1 3 5 से लेके 199 तक को परस्पर संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए तो दाएं अंत से शून्यों की संख्या कितनी होगी। आप बताओ, शून्य का मतलब 10 और 10 का मतलब होता है 2 × 5, यानी उसमें आपको 2 चाहिए ही चाहिए। आपको पता है यहाँ पे ये विषम की सीरीज चल रही है, 1 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 5 आ रहा है, उसके बाद आगे सारे विषम है। याद रखिएगा विषम की सीरीज में कभी 2 आपको मिलना नहीं है, तो जब 2 रहेगा ही नहीं तो 5 अकेले तो 0 बना नहीं सकता। इसका मतलब इसमें शून्यों की संख्या क्या होगी, शून्य होगी, अर्थात एक भी शून्य नहीं प्राप्त होगा।
एक भी शून्य नहीं प्राप्त होगा। क्लियर है? लेकिन जैसे ही देखिए ये एग्जाम में क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे देखिएगा कि आपको अगर आपको संख्या अगर मान लीजिए आपको दो मिल गया है, तब आपको शून्य पॉसिबल होंगे, विषम की सीरीज के साथ भी पॉसिबल होंगे। देखिए कैसे, जैसे आपको कहा गया कि 1 3 5 99 तक में और 128 को परस्पर अगर गुणा किया जाए तो दाएं से शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो देखो, आपको पता है विषम है, तो विषम में कौन कौन सी संख्या विषम ऐसी है जिसमें 5 है, तो आप कहोगे कि भाई 5 में 5 है, एक 5 मिलेगा। 15 में भी एक 5 मिलेगा, जरा गौर से काउंट करते जाइएगा। 25 में आपको दो 5 मिलेगा, और 35 में भी आपको एक 5 मिलेगा, 45 में भी एक 5 मिलेगा, 55 में भी एक 5 मिलेगा। 55 में ये ना समझिएगा 5 5 2 5 नहीं, 11 गुणे 5 होता है 55। तो यहाँ पे 65 में एक 5 मिलेगा, 75 में दो 5, 25 तियाँ 75, 25 में दो 5 होते हैं। 75 में आपको एक 5 मिल जाए, दो 5 मिल जाएंगे, फिर आपको 85 में एक 5 मिल जाएंगे, फिर आपको 95 में एक 5। जरा काउंट करते हैं, तो टोटल 5 कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल 5 की संख्या कितनी होगी, यानी 5 की संख्या कितनी होगी, 12। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, ये जो 128 है, ये 128 और कुछ नहीं है, दो की घात कितना है, 7। यानी दो कितनी बार है, 7 बार है। यानी दो कितनी बार है, 7 बार है। तो आप याद करिए कि जिसकी संख्या कम होती है उतने जीरो प्राप्त होते हैं। तो बताइए यहाँ पर कौन कम है, 7। इसका मतलब जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी, 7, और ये इस सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं? चलिए, अब थोड़े से और अच्छे सवाल मैं आपको यहाँ पर कराता हूँ। जैसे देखिए, ये क्वेश्चन ये रहा आपके पास, एक क्वेश्चन आपके पास ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर कभी आपको पावर अगर देखने को मिले, जैसे क्वेश्चन ये दिया है कि अगर मैं कहूँ कि ए की पावर 2 और बी की पावर 2 इंटू सी की पावर 2, तो मैं क्या इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ ए इंटू बी इंटू सी की पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे दिया है 1 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 है, और 3 की पावर 2 है, इंटू डॉट डॉट डॉट, और 200 की पावर 2 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 इंटू 2 इंटू डॉट 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 इंटू 200 की होल पावर मैं 2 लिख सकता हूँ। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 200 फैक्टोरियल की होल पावर कितना, 2। आपको क्या करना है कि 5 निकालिए, इस 200 फैक्टोरियल में 5 कितना है, 200। तो 5 अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40। फिर 40 को 5 से विभाजित करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। फिर 8 को 5 से विभाजित करेंगे तो कितना आएगा, 1। याद रखिए मैं भागफल लिख रहा हूँ, शेषफल नहीं। तो ये टोटल टोटल कितना हो जाएगा, 49। अब देखिए, जो पावर हो उसी से इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो दो पावर थी, तो यानी टोटल कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, यानी टोटल कितना हो जाएगा, 98। यानी जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी, जीरो कितने हो जाएंगे, 98, और यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। बाई चांस आगे अगर आपको कभी क्वेश्चन ये मिले कुछ इस तरीके से अगर आपको करना हो, ठीक है, जैसे अगर क्वेश्चन कभी ऐसे मिल जाता है कि पावर 3 है, तो जितनी पावर रहेगी आप उससे मल्टीप्लाई करा देंगे। अब देखिए, अगर कभी क्वेश्चन इस टाइप का आ जाए, जैसे यहाँ पे देखिए जितनी संख्या है उतनी उस पर पावर, जैसे एक है तो एक की पावर एक है, दो है तो दो की पावर दो है, तीन है तो पावर तीन है, चार है तो पावर चार है। उसी तरह यहाँ पे 24 है तो 24 की पावर 24 है, 25 की पावर 25 है। तो अब हम ये काम नहीं कर सकते, पिछले क्वेश्चन वाला काम हम यहाँ पर एकदम नहीं कर सकते। देखिए कैसे, अब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो इसमें आपको समझना होगा कि पाँच कहने का मतलब क्या है। देखिए, यहाँ पर होगा 5 की पावर कितना होगा, कहीं 5 लिखा होगा, आगे कहीं 10 आया होगा तो 10 की पावर कहीं 10 लिखा होगा, फिर यहाँ पे 15 आया होगा तो 15 की पावर 15 लिखा होगा, 20 आया होगा तो 20 की पावर 20 लिखा हो गया, और 25 है तो 25 की पावर 25 लिखा। अब जरा गौर से देखिएगा, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 5 की पावर 5 ही लिख सकता हूँ। इसको क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं इसे 5 की पावर 10 नहीं लिख सकता, ठीक है, क्योंकि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 की पावर कितना लिख सकता हूँ, 15। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 की पावर कितना लिख सकता हूँ, 20। एक छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि 15 की पावर 15 था, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 3 गुणे
सॉरी, जैसे 15 की पावर 15 था, तो मैं 3 बड़े 5 की पावर कितना लिख सकता हूँ, 15। तो मैं इसे अलग अलग भी लिख सकता हूँ, 3 की पावर कितना, 15, और 5 की पावर 15। तो मैं इसे 3 की पावर 15 को काउंट ना करके डायरेक्ट मैं ऐसे लिख रहा हूँ। अच्छा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 की घात 25 लिख सकता हूँ, और एक 5 की घात 25 और होगा भाई, क्योंकि 25 को लिख सकते हैं 5 बड़े 5। मैं इनको एक साथ ले लेता हूँ, इन सबको एक साथ काउंट कर लेते हैं। इन सबको एक साथ काउंट करेंगे तो ये आपको पता है गुणा करने पे घात जुड़ जाती है। तो ये 5 की पावर कितना हो जाएगा, 75। और ये जो 5 की घात 25 बचा हुआ है, मैं इसका एरो बना दे रहा हूँ, 5 की घात 25, इसको इसमें ऐड करेंगे तो 5 टोटल कितनी बार है, 100 बार। तो 5 100 बार होने का मतलब कि ज़ीरो की, सॉरी, देखिए, पाँच ये इनको जोड़े थे टोटल तो कितना है, 5 की घात 75। और ये जो आपके 5 की पावर यहाँ पर अलग से बचा हुआ था, ये यहाँ पर आके इसमें भी मल्टीप्लाई करेगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 5 की पावर कितना हो जाएगा, 100। इसका मतलब ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे आपके पास, हो जाएंगे 100 जीरो मिलेंगे, और यही सब